हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा। आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है डेथ ऑफ पार्टनर, और फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर में भी, समझ लो। बहुत ही इजी चैप्टर है और आना ही आना है हर साल। आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप उन क्वेश्चन को करके चले जाओ। उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, खाली क्या होगा, फिगर चेंज हो जाएगी, अमाउंट की डिजिट को चेंज कर देगा। लेकिन मोस्टली जो आज आपको कराऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपने प्रैक्टिस, और आपका चैप्टर भी जल्दी कवर हो जाएगा। इस पूरी वीडियो में 3 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 3 के अलावा कोई टॉपिक नहीं बनता इसके अंदर। क्या बनता है डेथ ऑफ पार्टनर में? जनरली मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन का आएगा कि जो डिसीड्स पार्टनर है जिसकी डेथ हुई उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो। साथ में उसके गुडविल का पॉइंट आएगा, कभी कभार उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा। तो आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों से आपका कवर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, कनक, कमल एंड काना आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर दे रखे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर रुपी 5 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल बता रखी है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है उनकी कैपिटल रेशियो में है, यानी कि बनाओगे तो 1:2:3 बनेगा। आगे बता रखा है, फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कनक डाइड ऑन 30 सितंबर 2021। 21 में कनक की डेथ हो गई मिड में, यानी कि 30 सितंबर का मतलब होता है 6 मंथ के बाद। यहाँ लिखा है, कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वॉज टू बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करना है? 3 वे बता रखे हैं आपको। या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बारे में कहेगा कि उसको बेस मानो, या कहेगा एवरेज प्रॉफिट को बेस मानो। और जनरली इन दोनों में कम क्वेश्चन बनता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो टर्नओवर बेसिस पे है, और ये भी टर्नओवर बेसिस का ही क्वेश्चन है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स को बेस मानना है, टर्नओवर का मतलब सेल्स। लिखा है, सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 और 21 वर रुपी 20 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टली। लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, उससे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बता रखा है, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 सितंबर 2021 वर रुपी 6 लाख। जब उसकी डेथ हुई थी तब तक सेल्स हमारी शॉप की जो हुई थी, यानी कि हमारे बिजनेस की जो सेल्स हुई थी वो 6 लाख हुई थी। यहाँ कैलकुलेट क्या करना है? 2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक तो उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है। नंबर 2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कैसे करते हैं? देखो कैपिटल से हमारा इस क्वेश्चन में अब लिंक नहीं है। यहाँ सबसे पहले उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं देखते जाओ। भाई सबसे पहला काम है, आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया करो कि हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस को कितने % प्रॉफिट हो रहा था। तो ये देखो मैं लिख रहा हूँ, यह फार्मूला, यही आपने अप्लाई करना है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, बड़े ध्यान से देखते चलना। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, इससे आपका प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। और लास्ट ईयर की सेल्स ले लो, हमें दोनों दे रखी हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चन में नोट कर लो, और इनटू कर दो इसको 100। करते हो तो देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपी, लिखो लास्ट ईयर की सेल दे रखी है 20 लाख रुपी, इनटू कर दो 100। करोगे तो 10% का प्रॉफिट फर्म अर्न करती है जितनी सेल करेगी। अब जब उसकी डेथ हुई तो हमें सेल्स दे रखी है, वो सेल्स दे रखी है आपको 6 लाख रुपए की, तो उसमें उसका शेयर निकाल लेंगे कैसे और वो जो सेल्स दे रखी है उसकी डेट तक की दे रखी है, तो हमें कन्वर्ट भी करने की जरूरत नहीं प्रॉफिट को। या लिखो कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई कैसे निकलेगा? जो उसकी सेल्स दे रखी है आपको, कितनी सेल्स दे रखी है वो लिखो, इनटू करो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और इनटू शेयर ऑफ कनक। ये ऐसे निकलता है, शेयर ऑफ कनक। ये रहा भाई, लिखते चले जाओ जो जो दे रखा है। ये 6 लाख रुपए दे रखा है, लिखो 6 लाख। परसेंटेज आपको 10 दे रखा है, लिखो 10। और शेयर कनक का कितना दे रखा है, यहाँ भी आपको बताया था कनक का शेयर 1/6 हो गया। कैसे बताया? तीनों की कैपिटल दे रखी थी 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। भाई कितनी कितनी कैपिटल थी यहाँ लिख लो। एक की 5 लाख दे रखी है, दूसरे की 10 लाख दे रखी है, तीसरे की 15 लाख दे रखी है। तो क्या रेशियो बन गई चेक करोगे तो, यदि इसको रैशनलाइज करो तो, यानी कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 1:2:3। तो शेयर ऑफ कनक कितना आ जाएगा वो चेक कर लो, ये रहा 1/6 आ गया। करो ब्रेक करो, अभी से 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। करोगे तो 10,000 उसका प्रॉफिट आ गया, जो कि एक आंसर तो हमारा हो गया। भाई यही तो निकालना था हमें इसके अंदर, उसका प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा भी एक और तरीका है, आप ये दोनों यहीं पर पुट कर दो और इनटू 6 लाख कर देना, और फिर आपको 10% करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखोगे 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 6 लाख और इंटू 1/6, तब भी यही आएगा। वरना पहले परसेंटेज निकाल लो, ज़्यादा बेटर है।
सेकंड का आंसर, सेकंड हमसे कहता है इसकी जर्नल एंट्री पास करो। अब इसकी जर्नल एंट्री 3 बन सकती थी। देखो ये ऐसे कर लिया करो, जब कभी आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू करते हैं। तो एक एंट्री तो ये बनी, पहले मैं एंट्री लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 कर दो, या कनक कैपिटल अकाउंट, ये लो, ये कैपिटल अकाउंट कनक का कितना अमाउंट आ गया 10,000 रुपी। ये एंट्री सेकंड में हो गई। अच्छा, एक ही क्वेश्चन से कोशिश करा करो, जैसे अब एग्जाम टाइम है तो माइंड में लेके आओ, क्या ये एंट्री चेंज भी हो सकती थी? हो सकती थी। यदि क्वेश्चन में जरा सा चेंज आ जाए, क्या आ जाए कि न्यू रेशियो आपको चेंज करके दे दे, जैसे कितना है अभी तो इनका ये रिटायर, इसकी डेथ हुई है, ये रेशियो है, इनका रेशियो फ्यूचर में चेंज हो जाए, तब पी एंड एल सस्पेंस नहीं लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर लिख देंगे, जिनको गेन हुआ और जिसने सेक्रीफाइस। कनक ने तो सेक्रीफाइस किया ही है, इसकी तो डेथ हुई, उन दो में से भी जिसने सेक्रीफाइस किया उनको क्रेडिट करते हैं। तीसरा केस एक और देख लो, कई बार क्वेश्चन में जिस डेट को डेथ हुई है उसी डेट को फर्म अपने अकाउंट्स यदि क्लोज कर दे तो उस केस में यहां पर पी एंड एल सस्पेंस की जगह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आएगा और तीनों को प्रॉफिट मिलता है। इस क्वेश्चन में तो यही था भाई, सीधा बता रखा था कि इस डेट तक की सेल थी, लेकिन आप माइंड में निकाल लिया करो कि ये एंट्री 3 टाइप से बन सकती है। तो आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए एक ही से। भाई ये एंट्री कब बनेगी? जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो न्यू रेशियो के बारे में और ना फर्म ने प्रॉफिट उस डेट को कैलकुलेट अपने अकाउंट्स क्लोज कर रखे हो। अच्छा, यदि क्लोज करती तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 2 जितने ऑल पार्टनर आएंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि फर्म के अकाउंट ही क्लोज हो गए, तो उस डेट को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। पी एंड एल सस्पेंस हमेशा तब निकलता है जब बीच में प्रॉफिट निकालना पड़ जाए ड्यूरिंग द ईयर में। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं इस बार। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, दानिश, अना एंड प्रांजल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर दे रखे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। उनकी बुक जो क्लोज हो रही है 31 मार्च को हो रही हैं। दानिश डाइड ऑन 30th September 2019। द एग्जीक्यूटर ऑफ दानिश आर एंटिटेड टू। दानिश की डेथ हो गई है मिड ऑफ द ईयर में, यानी कि 30th September का मतलब पूरे 6 मंथ के बाद। हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 5 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 60,000। यानी कि वो बोलता है कि इसकी कैपिटल है 5 लाख अलॉन्ग विद शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करेंगे जो इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगी उसकी कैपिटल प्लस गुडविल। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये पॉइंट अच्छी तरह से नोट करना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि ये भी सेल्स बेस पर ही है और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। टिल डेट ऑफ डेथ सेल फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019 वॉज 2 लाख। जब उसकी डेथ हुई उससे लास्ट ईयर की सेल्स बता रखी है 2 लाख रुपी थी। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 10% ऑन सेल, और जो प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर वो 10% आया था। सेल्स शो ए ग्रोथ ट्रेंड, ये पॉइंट नोट करना, इसी पॉइंट पर फोकस है इस बार। सेल्स शो ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। जब उसकी डेथ हुई है तो सेल्स में क्या दिख रहा है? इंक्लाइन दिख रहा है, 20% की ग्रोथ दिख रही है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाई 1%, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या दिख रहा है आपको? जो है डिक्लाइन दिख रहा है 1% से। अमाउंट पेबल टू दानिश वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली। कैसे करते हैं देखते जाओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भाई 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं, दानिश, अना और प्रांजल। लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज में, तो 10% पता है। कह रहा है सेल्स में ग्रोथ दिख रही है कितने की? 20%, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन दिख रहा है 1% से, यानी कि जितना लास्ट ईयर आया था इस बार प्रॉफिट कम आएगा। तो पहले तो आप जो है ना, जो एक्सपेक्टेड सेल इस बार हम एज्यूम कर रहे हैं वो निकालते हैं, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिखो यहाँ पर। एक्सपेक्टेड सेल, भाई एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी जरा ध्यान से देखना ये रही, और ये पूरे साल की निकल रही है। लास्ट ईयर सेल हुई थी 2 लाख रुपए की, लेकिन जब उसकी डेथ हुई उस ईयर में क्या दिख रहा है? इंक्लाइन दिख रहा है, यानी कि ग्रोथ दिख रही है 20%। तो कितना बनता है? 40,000। ये समझ आया? 40 कहाँ से लिया मैंने? 40 लिया, 2 लाख का 20% कर दो, करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 40,000, यानी कि 2,40,000 की सेल होने की उम्मीद है उस साल जिस साल उसकी डेथ हुई। अच्छा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लो। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से है, याद रखना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? 10% लास्ट ईयर था, लेकिन 1% से कम होगा इस साल, ये लिखा हुआ है, ये रहा। अब उसका प्रॉफिट निकल जाएगा जिसकी डेथ हुई, या निकाल लो। दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट, बहुत ध्यान से देखते चलो। ये दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे लिखेंगे जरा देखते चलना। शेयर ऑफ प्रॉफिट
भाई लास्ट आप सेल लिख लो, आप कितनी आ रही है आपको, और इक्वल टू करो सेल 2,40,000। ये याद रखना पूरे साल के लिए कन्वर्ट करनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट नहीं करी थी सेल, क्योंकि वो उस पीरियड की दे रखी थी। ये तो पर एनम की ले ली, उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर। अच्छी तरह से क्वेश्चन में नोट कर लो भाई। 240 है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है 9%। ये रहा 9/100 हो गया। इनटू करो अब यहाँ पर 6/12 क्या करा, जो सेल्स को कन्वर्ट कर दिया 6 मंथ में। भाई 6 मंथ की तो सेल मानेंगे उसके टाइम पे, क्योंकि उसकी डेथ ही सितंबर में हुई है। ये तो हमने पूरे साल की ले ली, और इनटू करो उसका शेयर, वो है 5/10। अब इसको ब्रेक कर लो, देखो इसको ब्रेक करते हो, ये तो 2 पे चला गया, ये 3 0 आपकी यहाँ पर कैंसिल हो गई, और 2 को इससे करते हो तो 120 हो गया, 120 को वहाँ करते हो तो 600, यानी कि 5,400 ये आ गया। ये उसका प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन हो गया हमारा, ऐसे ही गुडविल निकाल लो। ये गुडविल कितनी दे रखी है 60, इसमें उसका शेयर निकाल लो। ये तो फर्म की गुडविल है, या निकाल लो दानिश शेयर ऑफ गुडविल। भाई कितनी निकलेगी 60,000 करो इंटू 5 इनमें टाइम अप्लाई नहीं होता, गुडविल में याद रख लेना। कितनी आ गई 30,000, और ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो। जर्नल एंट्री पहली देखो क्या है, सबसे पहले तो प्रॉफिट की करने, नया रेशियो दे नहीं रखा तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ जाएगा। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यदि न्यू रेशियो आपको आ जाए तो गेनिंग पार्टनर 2 यहाँ पर जो है उसका नाम लिखेंगे जिसकी डेथ हुई है। ये रहा सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट था 5,400। एक तो ये हुई, और यहाँ करो दानिश कैपिटल अकाउंट। दानिश कैपिटल अकाउंट क्लियर है। ये कौन सी एंट्री कर दी हमने, फर्स्ट। ये तो प्रॉफिट की पास करी है, एक एंट्री तो ये करते हैं। अच्छा दूसरी गुडविल की करो। गुडविल की कौन सी एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर 2 दानिश कैपिटल, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन किसको हुआ होगा, इन 2 को, अन्ना को और प्रांजल को। रेशियो 3:2 आएगी। लिखो यहाँ अन्ना कैपिटल, और यहाँ करो प्रांजल कैपिटल, और 2 कर दो दानिश कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से करते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है ये वाला। कितना बना था अभी आपने चेक कराओ 30,000। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ गेनिंग रेशियो में। ये रहा, और गेनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी नोट कर लेना। यहाँ पर इसकी गेनिंग रेशियो आएगी 3:2। जब कोई ना दे रखी हो तो ओल्ड के इक्वल हो जाएगी। एक का बनेगा 18,000, एक का बनेगा 12,000। क्लियर हो गई। एक एंट्री तो ये हो गई। ये कौन सी हो गई, गुडविल की। जर्नली डेथ में 2 ही एंट्री बनती हैं, एक बनती है प्रॉफिट की, एक इसकी। लेकिन इसमें एग्जीक्यूटर के बारे में भी कह दिया कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो वो भी एंट्री पास कर दो। तीसरी एंट्री पास करो, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये देखो इसके अंदर अमाउंट कैसे आएगा, बड़े ध्यान से देखना। कैपिटल कितनी दे रखी है, बड़े ध्यान से देखो, उसकी 5 लाख रुपये। पहले तो उसकी कैपिटल जाएगी भाई, जो उसके एग्जीक्यूटर को देना है, गुडविल भी देनी है उसे, तो 30,000 की गुडविल जाएगी। प्रॉफिट देना था 5,400 का, वो भी जाएगा। अब ये कर लो 5,35,400 हो गया, 5,35,400 ये एंट्री बनती है 35,400। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से था, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांसेज हैं। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, इसके बाद डेथ में से कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, उसके अंदर हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा डेथ ऑफ पार्टनर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को वॉच कर लेना, आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, इन्हीं में सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। और जो मैं थर्ड क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट अभी कवर होने हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है P, Q एंड R वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड चलते हैं तो जर्नल रिजर्व भी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है 21-22 का। बहुत ध्यान से देना, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो पार्टनर जब भी डेथ होगी तो ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। असेट साइड देखते हैं तो असेट्स दे रखी हैं। आगे बता रखा हूँ 30 जून 2022, यानी कि 3 मंथ्स के बाद उसकी डेथ हो गई है। मार्च से लेके अप्रैल से लेके चेक करोगे 30 जून तक, तो कितने बनते हैं 3 मंथ्स। क्यू डाइड, यानी कि बीच वाला जो पार्टनर है, क्यू डाइड हो गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या उनको मिलेगा, किस चीज़ के लिए एंटाइटल है। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है वो उनको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम, 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा।
हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। डेथ जो हो रही है उस फाइनेंशियल ईयर को कौन सा बोलते हैं, 22-23 में डेथ हुई है। इससे पहले वाला ईयर आएगा 21-22, जो कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट दे रखा, उसको बेस मानना है। कह रहा है उस प्रॉफिट को बेस मानोगे और उस प्रॉफिट से जब उसकी डेथ हुई है वहां तक का प्रॉफिट इस साल का उसका प्रॉफिट माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे देखो, फोर्थ पॉइंट पे, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल का शेयर निकलेगा वो भी बहुत ध्यान से देखना, उसमें भी हमसे गलती होगी। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, जबकि नीचे आपको 3 साल के ही प्रॉफिट दे रखे हैं। तो लास्ट जो आपको 3 के नीचे दे रखे हैं और एक जो बैलेंस शीट में 4 ईयर का हो गया, उसको भी ऐड करेंगे तब गुडविल कैलकुलेट होगी। ऑन 1 जून, ये भी अच्छा पॉइंट आ रहा है, कह रहा है कि ऑन जून 1, 2022 क्यू ने विड्रू किए 50,000 फॉर मीटिंग हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, दैट इज ड्राइंग्स, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। प्रिपेयर क्यू कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर, हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो कैसे बनता है, सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी। अब वो इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं, क्वेश्चन ये उठता है। देखो किसी को ना समझ आए तो क्रॉस करके लिखते हैं। बैलेंस शीट में चेक करो कैपिटल किधर दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड, तो किधर आ जाएंगे, राइट हैंड साइड। वरना लायबिलिटी की जो नेचर है, कैपिटल किधर है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी की नेचर क्या है, उसके क्रेडिट बैलेंस होंगे। जर्नल में पास कर लो तब भी ऐसे ही दिखेगा, लेजर में हो तो तब भी ऐसे ही। असेट्स होगी तो डेबिट साइड। कई बार कैपिटल अकाउंट किसी का असेट्स में भी हो सकता है, तो असेट्स की नेचर क्या है, डेबिट, तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो तब कभी दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस बीडी, जितना दे रखा है आपको भाई। यहां तो हम सबसे पहले शुरुआत ही ब्रॉड डाउन से होगी जब कैपिटल अकाउंट मांग ले। कितना दे रखा है चेक करो, 2,50,000। क्यू का बनाना है बस, खाली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जो आपको लायबिलिटी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो टोटल आपको 5 दिख सकते हैं। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तीनों के अंदर सुन लो। जर्नल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो सकता है, WCR हो सकता है, IFR, इनको रट लो। ये यदि कभी 5 आ जाए तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। ऐसे ही असेट साइड से 3 आइटम दिख सकती हैं। बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ करनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो, या आपको वहां पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख जाए, वो डेबिट आ जाएगा। क्लियर है? ये टोटल 8 आइटम है। ये एडमिशन में भी कवर हो जाएंगी आपकी, रिटायरमेंट में भी हो जाएंगी, डेथ ऑफ पार्टनर में भी। अब यहाँ पर उनमें से खाली 2 चीजें दे रखी हैं, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें डरना मत कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो लास्ट ईयर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा। बैलेंस शीट में P&L आने का मतलब है कि हमने इतना प्रॉफिट उनको अनडिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, फ्यूचर में कभी करेंगे। तो यहाँ पर अब डेथ हो गई तो उसी के प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है, ये ले लो उसमें। यहाँ सबसे पहले लिखो GR, और जो बैलेंस शीट से आप आइटम लोगे उनमें कोई टाइम अप्लाई नहीं होगा, ये भी याद रख लेना। टाइम का मतलब सीधा उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो। कितना दे रखा है GR, 80,000 लिखो, और उसका शेयर बनता है 1/5 कर दो तो 16,000 आएगा। ये तो ये हो गया। क्लियर है? अब प्रॉफिट की बात करो। ये वो प्रॉफिट है, याद रख लेना कौन सा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपको क्लियर हो। अभी करंट ईयर का नहीं है ये लास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट चलता आ रहा होगा जो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा होगा। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं इसको। ये रहा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अब जब उसकी डेथ हुई है। तो कितना दे रखा है चेक करो, वो दे रखा है 2 लाख। 2 लाख में उसका शेयर ले लो भाई। 2 लाख दे रखा है, इनटू करो उसका शेयर 1/5 बनता है तो 40,000। ये तो बैलेंस शीट से हमने एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिए हैं अभी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल जो रिजर्व और प्रॉफिट है। अब नीचे चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट तो कैपिटल की थी, सेकंड आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे अप्लाई करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी एक अच्छी चीज आपको बताता हूं। पहले 2,50,000 आप लिख लो, इनटू करो क्या रेट दे रहा है, 6%। यदि इसके आगे कभी भी पर एनम ना लिखा हो, ध्यान रख लो, उसको बोलते हैं इर्रिस्पेक्टिव पीरियड। तब आप यहां पर टाइम अप्लाई नहीं करोगे, जो मैंने अभी कर दिया 3/12। ये कहां से आया 3/12? 6% करते हैं तो पूरे साल का बन गया इंटरेस्ट। लेकिन उसकी डेथ कब हुई है, पूरे साल का तो देना नहीं, जहां डेथ हुई है भाई उसकी वहीं तक तो हम उसका हिसाब करेंगे। तो 3 मंथ्स बने तो 3/12 हुआ भाई। जून में डेथ हुई है ना, क्लियर लिखा है 30 जून को। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3,750 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? इसमें एक पॉइंट आपका क्लियर करता हूं, कई बार एग्जाम के अंदर बड़ा अच्छा पॉइंट बनता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक में भी बनता है। 6% दे देगा, पर एनम नहीं लिखेगा। पर एनम ना लिखे तो ये चीज नहीं आएगी, सीधा 6% करोगे। क्लियर हो गया?
अब अगले पे आओ, कह रहा है हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है हमें। नीचे जो दे रखे हैं प्रॉफिट दे रखे हैं वो लास्ट टू लास्ट ईयर के हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख है, उसको बेस मानना है आपने। तो ये वर्किंग पे आ जाओ। यहाँ पर आप क्या वर्ड लिखोगे, P&L सस्पेंस। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ निकालते हैं भाई। इसकी ये वर्किंग के अंदर आ जाओ, उसका प्रॉफिट लिखो, क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट का प्रॉफिट उसने बोल दिया 2 लाख आ रहा है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लो, उसका शेयर करो 1/5 और टाइम अप्लाई करो। टाइम कितना था यहाँ पर चेक करो, 3/12 ये रहा। करते हो तो 4 हो गया, 50 हो गया, तो 10,000 बन गया। ये तो वैसे ही आसान हो गया, 10,000 लिख दो, 10,000 ये। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं। अब अगला आ रहा है, देखो नेक्स्ट। अब गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया। फोर्थ में कह रहा है हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट बना लो। यहाँ लिखो एवरेज प्रॉफिट कैसे बनेगा, सारे प्रॉफिट लिख दो। एवरेज प्रॉफिट आपका जो आ रहा है वो चेक करो कितना है। एक का पहले 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख। ये तो 3 लाख दे रखा है, लिखो 3 लाख प्लस करो 4 लाख प्लस करो 1 लाख। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट से लेना, कहीं गलती कर दो। 4 साल के प्रॉफिट कह रहा है और इसको 4 से डिवाइड कर दो। ये कितना बन गया, 3 और 3 6, 10 लाख बन गया। ये 10 लाख बन गया और डिवाइडेड बाई 4 कितना बन गया, 2,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल निकालो। गुडविल कैसे कह रहे हैं, गुडविल कह रहे हैं 3 ईयर परचेज, तो गुडविल निकाल लो। ये रहा भाई, एवरेज प्रॉफिट हो गया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। मल्टीप्लाई कर लो इसको, यहीं पर कर देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया 2,50,000 और इंटू 3 कर दिया तो कितना आ गया, 7,50,000 फर्म की गुडविल आ गई। अब उसमें उसका शेयर निकाल लो भाई। यहाँ उसका शेयर निकालो, क्यू शेयर इन गुडविल भाई कितना आ जाएगा, 7,50,000 है। लिखो 7,50,000 और इंटू कर दो 1/5। करते हो तो कितने पे चला गया, 1 पे तो 1 चला गया ये। उसके बाद 250, 1,50,000 उसकी गुडविल निकल गई। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, याद रख लेना, गेनिंग रेशियो में होगी, जो कि 1:1 हो गया। क्योंकि उन दोनों का रेशियो कितना बच गया, अब 2:1:2 था, तो बीच का तो चला ही गया, 2:2 हुआ तो 1:1 आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब यहाँ लिखो आप, एक तो लिखो P कैपिटल, ये क्या चीज़ निकली है, गुडविल दे रहे हैं हम उसको। और ऐसे लिख लो Q आर्स कैपिटल, गुडविल है ये। दोनों की कितनी थी, कौन सी रेशियो में दी है, 1:1। गेनिंग रेशियो में देंगे, ध्यान रख लेना। कितनी आ गई, एक की 75,000, इसकी भी 75,000। अगला पॉइंट आपके पास आ रहा है 50,000 की उसने मेडिकल एक्सपेंस थे उसके प्राइवेट, तो यहाँ लिखो 2 ड्राइंग्स। ये रहा, जो भी पर्सनल एक्सपेंस हो जाएंगे ड्राइंग्स में कन्वर्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस क्वेश्चन से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। अब जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ ट्रांसफर करते हैं एग्जीक्यूटर को। लिख दो यहाँ 2 क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इतना अमाउंट आएगा, उधर का टोटल कर लो। टोटल करते हो तो 4,69,750 आ रहा है। 4,69,750 लिखो, 4,69,750। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4,19,750 आ जाएगा। ये इसका आंसर था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे पॉइंट थे। क्या पॉइंट था, सबसे पहला तो यही पॉइंट था कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है। GR दे रखा था, GR डिस्ट्रीब्यूट करो। IOC था तो IOC का ट्रीटमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर P&L सस्पेंस कैसे निकालना था, कह रहा था लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानो, जबकि एडजस्टमेंट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं है। जो बैलेंस शीट में वो लास्ट ईयर का होगा, जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं वो उससे पहले के लास्ट टू लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं। तो ये निकल गया। गुडविल कैसे निकलनी थी, एवरेज प्रॉफिट बना दी लास्ट 4 ईयर की, जबकि नीचे प्रॉफिट थे 3 साल के, तो बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे, हमने ये ले लिया तो 4 साल बन गए, डिवाइड कर दिया। फिर गुडविल ऑफ द फर्म बना दी, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर दे रखे थे 3, मल्टीप्लाई करके फिर उसका शेयर, वो गेनिंग रेशियो में हो जाएगा। रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जो ओल्ड रेशियो होगी पुराने पार्टनर की, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है 2:2 रही उनकी, तो 1:1 में हो गया। और ड्राइंग्स का पॉइंट था इसमें, ये आ गया ये। तो हमारा डेथ ऑफ पार्टनर आपका पूरा कवर हो गया। इन 3 क्वेश्चन को करके चले जाओ, इनके अलावा आप समझ लो, इनके अलावा कोई पॉइंट नहीं बनता डेथ ऑफ पार्टनर में। तो नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।